हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। कैसे आज मैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं आपकी एंड आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखेंगे एंड सबसे लास्ट में हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, लेट्स सी। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बता देती हूँ। आपकी साइड पर यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप जिस भी सिचुएशन में हो, सबसे पहले आप मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ दिख रहे हो। आप ऐसे दिख रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जी के साथ हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हो। एंड देन उसके बाद आप मुझे इस तरीके से दिख रहे हो कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो। पहले तो आप मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो करते हुए दिख रहे हो, शो कर रहे हो कि आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर हो इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में। एंड देन आप एक ऐसी एनर्जी शो कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो। आप इस तरह से दिख रहे हो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लूँगा, मैं क्या करूँगा। इन सारी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन शो कर रहे हो। सो आई डोंट नो कि ये कैसी आप एनर्जी मुझे शो कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ दिख रहे हो एंड देन आप दूसरी ही चीज़ ये शो कर रहे हो। तो आई डोंट नो कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो। जब आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हो तो फिर आप इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में क्यों जा रहे हो। लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में लेकर जा रही है। ऐसा दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 2 सेकंड के बाद ही आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में जा रहे हो। एक बार बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ दिख रहे हो और 2 सेकंड के बाद ही आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में दिख रहे हो। अब यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर यहाँ जो एनर्जी है ये शो करती है कि ये जो भी पर्सन है, इनकी एनर्जी बहुत नाइस एनर्जी दिख रही है, बहुत अच्छी एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि जो भी पर्सन है कहीं ना कहीं ये आपके सामने कुछ आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं, हर तरह की अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज और पॉजिटिव अपनी साइड से पॉजिटिवली यहाँ पर इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। अपनी साइड से पॉजिटिव चीज़ें लेकर आ रहे हैं, पॉजिटिव मैं कह सकती हूँ कि ख्यालात शेयर कर रहे हैं आपके साथ और बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कुछ आइडियाज़ भी आपको दे रहे हैं जो कि अच्छे आइडियाज़ हैं आपकी सिचुएशन के लिए। एंड आई थिंक कि जब ये पर्सन ये सारी चीज़ें, ये अच्छे आइडियाज़ आपको दे रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी इस तरह के हाँ हाँ हमें ये करना चाहिए, और आप इसी एनर्जी के साथ दिख रहे हो कि हाँ हमें ये करना है, हमें ये करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए। कहीं ना कहीं जब ये पर्सन अपनी तरफ से एनर्जी आपको दे रहे हैं, ये आइडियाज़ या जो भी कम्युनिकेशन, जो भी कुछ इनकी साइड से जब ये शेयर कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसको लेकर एग्री कर रहे हो कि हाँ हमें ये करना चाहिए। ओके, अब मैं आपको आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज बता देती हूँ। एंड उससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो कनेक्शन के लिए जो एनर्जीज हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो या तो आप लेकर आ रहे हो सामने या आपके पार्टनर लेकर आ रहे हैं। कोई ऐसी बात है जो या तो आप कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं, एंड वो यहाँ पर थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रही है। मे बी यहाँ पर किसी एक पर्सन को उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा इशू है, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर अगर ये आप हो, अगर आप यहाँ पर कोई ऐसी बात लेकर आ रहे हो तो मैं आपके लिए भी कहूँगी, ये जो भी पर्सन यहाँ पर ये जो भी बात है वो कर रहे हैं जिससे यहाँ पर थोड़ा सा इशू क्रिएट हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है काफ़ी हैवी, मैं इसको कहूँगी काफ़ी हैवी चीज़ है। कुछ ऐसा है जो कि बहुत हैवी एनर्जी के साथ दिख रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी सिचुएशन में थोड़ा सा इशू क्रिएट हो सकता है। एंड पहले तो आप लोग ऐसे दिख रहे हो कि आप लोग अच्छे आइडियाज़ भी शेयर कर रहे हो, ये पार्टनर अच्छे आइडियाज़ भी शेयर करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये जो भी बात है, अगर ये आप कर रहे हो, आपके पार्टनर कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, जब ये बात हो रही है तो इसके बाद इशू कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है कि आप लोग डिस्कशन वाले स्टेज में नहीं रह रहे हो। अगर ये जो भी डिस्कस करते हैं, अगर आप करते हो तो मैं आपके लिए कहूँगी, अगर आपके पार्टनर यहाँ पर इस चीज़ को कह रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं, तो ये इतनी हैवी एनर्जी है
या मैं ऐसा कहूँगी कि कोई ऐसी बात है जो कि इतनी ज़्यादा हैवी लग रही है आपको, जिसकी वजह से आप लोग पॉसिबली जो पहले आइडियाज़ शेयर करते थे अब वो आप लोग फिर इसके बाद शेयर नहीं करोगे, क्योंकि इससे थोड़ा सा इशू क्रिएट हो सकता है आप लोगों के बीच में। अब आई डोंट नो कि वो क्या चीज़ है जो कि यहाँ पर आप लोग डिस्कस कर रहे हो। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि आप लोग डिस्कस कर रहे हो और वो आपकी सिचुएशन के लिए अच्छा नहीं है। या मैं ऐसा कहूँगी कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि आप में से कोई एक कह रहा है और वो आपकी सिचुएशन के लिए अच्छा नहीं है। और जब ये पर्सन जो भी ये चीज़ है जब ये कह रहे हैं उसके बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली इसी की वजह से आप यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन में जाते हुए दिख रहे थे। आप इस तरीके से दिख रहे थे कि ओके मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, क्या करना चाहिए, इस तरीके से आप मुझे दिख रहे थे। उसका रीज़न यही हो सकता है कि ये जो बात हो रही है यहाँ पर उससे यहाँ पर इशू क्रिएट हो रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी है जो कि आप दोनों में से कोई एक यहाँ पर सरफेस पर लेकर आ रहा है इस चीज़ को, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब ये चीज़ आपके सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा इशू क्रिएट होते हुए दिख रहा है। मैं ऐसा कहूँगी कि जैसे ये बात सामने आ रही है तो सडनली यहाँ पर इस सिचुएशन में जो है वो चीज़ें थोड़ी ख़राब हो रही हैं। सडनली यहाँ पर जो पहला रिस्पांस आ रहा है वो अच्छा नहीं है, पहला रिस्पांस ख़राब आते हुए दिख रहा है। जैसे ही आप उस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्ड कर रहे हो अपनी साइड से तो ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी ख़राब हो रही हैं। या एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली इसी चीज़ की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं आप मुझे इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में जाते हुए दिख रहे थे, क्योंकि उसके बाद आप ऐसा सोच रहे हो कि अब हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या लेना होगा, अब मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हो, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूजन में जा रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप चाहो तो आप अपने लिए अभी भी इस सिचुएशन को संभाल सकते हो। अगर आप चाहो तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई रास्ता है सिचुएशन में आपके सामने, बट आप अभी उसको नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि पैनिक वाली एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, पैनिक वाली एनर्जी में जा रहे हो, कन्फ्यूजन में जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन सारी चीज़ों की वजह से पॉसिबली अभी आप अपनी सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हो। लेकिन अगर आप चाहो तो आप अपनी सिचुएशन को संभाल सकते हो, बट उसके लिए पहले आपको खुद को संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हैवी होते हुए दिख रही हैं। जब ये बात हो रही है तो उसके बाद ऐसा दिख रहा है कि थोड़ी हैवीनेस आ रही है आपकी सिचुएशन में, चीज़ें हैवी हो रही हैं। तो आप सोल्यूशन ढूंढ तो सकते हो, लेकिन आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपनी सिचुएशन को देखना होगा, तो आप इसके लिए जो भी सोल्यूशन होगा वो आप ढूंढ सकोगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्हीं सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हो। अगर आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को देखो, दूसरे नज़रिए से देखो और इसको संभालने की कोशिश करो, तो आप इस सिचुएशन को ठीक कर सकते हो, सोल्यूशन ढूंढ सकते हो यहाँ पर आप। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को रियलाइज़ भी कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ इस सिचुएशन में, मैं क्यों इतना ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन में जा रहा हूँ, क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ। एंड जब आप इस चीज़ को समझोगे तो आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन मिल जाएगा अपनी सिचुएशन के लिए। ओके, सो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज हैं मुझे ऐसा दिख रहा है आप इस चीज़ को थोड़ा जल्दी से सॉल्व करते हुए नहीं दिख रहे, आप इसका सोल्यूशन जल्दी से नहीं ढूंढ रहे हो, आप इसको थोड़ा मैं ऐसा कहूँगी कि टाइम दे रहे हो अपनी सिचुएशन को, उसको थोड़ा लंबा लेकर जा रहे हो, आप इसको थोड़ा टाइम देते हुए दिख रहे हो। पॉसिबली अभी आप इसको सॉल्व नहीं करना चाहते, या पॉसिबली अभी आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस सिचुएशन को टाइम देते हुए दिख रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर जो भी इशू दिख रहा था, जो भी प्रॉब्लम दिख रहा था, आप उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो सॉल्व करने के, उसको सॉल्व करने में आप बहुत ज़्यादा टाइम लेते हुए दिख रहे हो।
एटलीस्ट सरफेस पर तो ऐसा ही दिख रहा है। हो सकता है डीप डाउन आप यहाँ पर अपनी साइड से कोई एक्शन ले रहे हो, डीप डाउन आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन सरफेस पर ऐसा दिख रहा है कि अभी आप इसको थोड़ा टाइम दे रहे हो, और जितना टाइम देना चाहिए आप उससे कई ज़्यादा टाइम दे रहे हो सिचुएशन को। या मैं ऐसा कहूँगी कि जितना टाइम आपको लेना चाहिए यहाँ पर इस इशू को सॉल्व करने के लिए, आप उससे कई ज़्यादा टाइम ले रहे हो, पॉसिबली इस सिचुएशन को फिक्स करने के लिए। एंड पॉसिबली इसी वजह से कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में दिख रहे थे। या तो आप थक चुके हो, आप थक गए हो, या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में दिख रहे थे। या पॉसिबली आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि अभी आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते, आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए, इसके लिए आप थोड़ा टाइम ले रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़ा टाइम ले रहे हो इस सिचुएशन को फिक्स करने में। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच, बाय।